हेलो दोस्तों, द स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी से 20 के दांत से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। आगे बताने खोखा का दूसरा नाम क्या था। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। क्या था? कासू था। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू। चलिए आगे बताना कि मदन किसके पुत्र थे। मदन जो थे किनके पुत्र थे? मदन किसके पुत्र थे? तो आपका आंसर है सेन साहब का। किसके थे? सेन साहब का पुत्र थे। किसके पुत्र थे? सेन साहब का पुत्र थे। चलिए आगे बताना कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। करें गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, तो आपका आंसर हो जाएगा सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। चलो आगे बताना कि मदन की उम्र क्या था। करें मदन की उम्र जो था क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 से 6 साल। 5 से 6 साल। चलिए आगे बताना कि करे कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहते थे। करे मदन जो था कासू जो था मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था, तो आपका आंसर हो जाएगा लट्टू। क्या हो जाएगा? लट्टू। चलो आगे बताना कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। आगे बताना सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन व इंजीनियर बनाना चाहते थे। आगे बताना सेन साहब के परिवार में कितनी लड़कियां थी। सेन साहब के परिवार में कितनी लड़कियां थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 लड़कियां थी। कितने थे? 5 लड़कियां थे। आगे बताना सेन साहब की 5 लड़कियां कैसे थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सुशील। कैसी थी? सुशील थी। चलिए आगे बताना कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की मोटर कार जो थे किस रंग की थी, तो उजला थे। कैसे थे? उजला। चलो आगे बताना कि 20 के दांत किस विधा की रचना है। 20 के दांत जो है किस विधा की रचना है, तो आपका आंसर है कहानी है। ये क्या है? एक कहानी है। चलिए आगे बताना कि 20 के दांत किस कहानी संग्रह से लिया गया। 20 के दांत जो किस कहानी संग्रह से लिया गया था? 20 के दांत एवं अन्य कहानियों से ली गई है। चलो आगे बताना कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। चलो आगे बताना कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो बदरघाट पटना में हुआ था। चलो आगे बताना कि नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना किस भाषा के भाषी थे। किस भाषा के भाषी थे, तो आपका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। क्या हो जाएगा? भोजपुरी थे। चलो आगे बताना कि नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? प्रभावती शर्मा। चलो आगे बताना कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग। किसका? तो उच्च वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। चलो आगे बताना कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो आपका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक है। कैसी है? मनोवैज्ञानिक है। चलो आगे बताना 20 के दांत में किनके बीच संघर्ष प्रमुख है। आपका आंसर हो जाएगा मदन और कासू के बीच। चलो आगे बताना कि कासू का पिता कौन था। कासू का जो पिता थे वो कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा गिरधर लाल। क्या हो जाएगा? गिरधर लाल। चलो आगे बताना कि खोखा किसका पुत्र था। खोखा जो था किसका पुत्र था, तो आपका आंसर हो जाएगा सेन साहब के पुत्र थे। सेन साहब के पुत्र थे। चलो आगे बताना कि गिरधर लाल का काम क्या था। गिरधर लाल का काम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा किरानी। क्या थे? किरानी थे। चलो आगे बताना कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर शब्द का अर्थ क्या है, तो ड्राइवर। क्या है? ड्राइवर। चलो आगे बताना कि सेन साहब की बात को लेकर अपने बेटे के प्रति विशेष थे। क्या थे? उसको क्या बनाना चाहते थे पढ़ाई के लिए। सेन साहब किस बात को लेकर अपने बेटे के प्रति विशेष थे, तो आपका आंसर है पढ़ाई के क्षेत्र में वो विशेष थे। वो पढ़ने के लिए नहीं चाहते थे, लेकिन ये जो है पढ़ाने के लिए चाहते थे।
चलो आगे बताना कि कहानी में करे, कहानी में महाल करे, कहानी में महाल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? कौन जीतता है? तो आपका आंसर रहेगा झोपड़ी वाले जीतते हैं। कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी वाले जीतते हैं। आगे बताना कि 20 के दांत करे, 20 के दांत कहानी समाज के किस प्रकार के अंतर विरोधी को सामने लाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा वर्गीय का। किसका? वर्गीय का। चलो आगे बताना कि मदन ने करे, मदन ने कासू के साथ क्या क्या था? मदन ने कासू के साथ क्या क्या था? तो उसके दांत तोड़े थे, कि दांत तोड़ा था। चलो आगे बताना कि मदन किसके साथ खेल रहा था? मदन जो था किनके साथ खेल रहा था? सेन साहब की लड़कियों के साथ, इंजीनियर के आवास के छोकरों के साथ, इंजीनियर के आवास के छोकरों के साथ। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा इंजीनियर के आवास के छोकरों के साथ। चलिए आगे बताना कि 20 के दांत का मुख्य संदेश किससे संबंधित है? तो कह रहा है या आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक सामाजिक असमानता से, सामाजिक असमानता से। आगे बताना नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1961 ईस्वी को, 14 सितंबर 1961 ईस्वी को। आगे बताना कि नलिन बिलोचन शर्मा ने पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग में अध्यक्षता का पद कब संभाला? कब संभाला था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी में संभाला था। कब संभाला था? 1958 ईस्वी में। चलिए आगे बताना कि 20 के दांत के लेखक का संबंध किस स्थान से था? तो आपका आंसर हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। चलिए आगे बताना कि सेन साहब के पास किस प्रकार की गाड़ी थी? मोटर कार थी। कैसी थी? मोटर कार थी। चलो आगे बताना कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 दांत तोड़े थे। चलो आगे बताना कि सेन साहब का पुत्र खोखा किस नाम से भी जाना जाता था? सेन साहब के पुत्र जो खोखा थे किस नाम से भी जाना जाता था? तो आपका आंसर रहेगा कासू के नाम से भी जाना जाता था। क्या? कासू के नाम से भी जाना जाता था। कहानी में गिरधर लाल किसके पिता थे? कहानी में गिरधर लाल जो थे किसके पिता थे? तो आपका आंसर हो जाएगा कासू के थे। किसके थे? कासू के थे। चलो आगे बताना कि 20 के दांत में किस प्रकार की सामाजिक समस्या दिखाई देती है? तो कर वर्ग भेद। क्या दिखाई देती है? तो वर्ग भेद दिखाई देती है। चलो आगे बताना सेन साहब अपने बेटे के भविष्य के लिए क्या चाहते थे? अपने बेटे के भविष्य के लिए क्या चाहते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन व इंजीनियर बनाना चाहता था। बिजनेसमैन व इंजीनियर बनाना चाहता था। आगे बताना कि 20 के दांत कहानी में कासू किस वर्ग से संबंधित है? कासू जो थे किस वर्ग से संबंधित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग से थे। कैसे थे? उच्च वर्ग से। चलो आगे बताना कि 20 के दांत कहानी में मदन के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो कह रहा है आपका आंसर हो जाएगा निम्न वर्ग। मदन जो थे निम्न वर्ग के थे। कैसे थे? तो निम्न वर्ग के थे। चलो आगे बताना कि 20 के दांत करें, 20 के दांत शीर्षक किसका प्रतीक माना जाता है? तो करें कि आगे बताना कि सामाजिक शोषण और अहंकार, सामाजिक शोषण और अहंकार। आगे बताना सेन साहब के बेटे को कौन सा नाम दिया गया था? सेन साहब के बेटे को क्या नाम दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा खोखा। क्या हो जाएगा? खोखा। चलो आगे बताना कि मदन की उम्र कितनी बताई गई है? मदन की उम्र कितनी बताई गई है? तो 5 से 6 वर्ष की, 5 से 6 वर्ष बताई गई है। आगे बताना कि कासू किस खेल में भाग लेना चाहते थे? आपका आंसर लट्टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लट्टू हो जाएगा। चलो आगे बताना कि 20 के दांत कहानी के केंद्र में किन दो बच्चों का संघर्ष हुआ है? मदन और कासू, मदन और कासू का हुआ है। चलो आगे बताना कि नलिन बिलोचन शर्मा की रचना 20 के दांत किस प्रकार की कहानी मानी जाती है? तो आपका आंसर है मनोवैज्ञानिक। क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। चलो आगे बताना कि कहानी में आर्थिक सामाजिक अंतर किसके माध्यम से स्पष्ट होता है? महल और झोपड़ी, महल और झोपड़ी, महल और झोपड़ी। चलो आगे बताना कि 20 के दांत के कहानी कारक कौन है? तो आपका आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। चलो आगे बताना कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख विषय क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक विषमता और भेदभाव, सामाजिक विषमता और वर्ग भेदभाव। तो आज हम 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। इसी टाइप से अगला सेशन लाते रहेंगे। ठीक है।